इधर ना उधर सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो सीज फायर हो गया, सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ, अभी क्या है हालात। हर भारतवासी के दिलो दिमाग में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि कल खबर आई कि सीज फायर हो गया, फिर शाम को खबर आई कि सीज फायर का वायलेशन हुआ है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? भारत सरकार ने आखिर सीज फायर किया क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। और सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी मौजूदा सिचुएशन क्या है? देखिए, मौजूदा सिचुएशन तो ये है कि आज इंडियन एयरफोर्स का एक बयान आता है। उस बयान में कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ये ताज़ा अपडेट है, हम आपके सामने लेके आए हैं। इसका मतलब ये है कि सारे विकल्प खुले रखे गए हैं और हम भारत की जो पॉलिसी है क्लियर कट, वो ये है कि अगर आप फिर से कोई वायलेशन करेंगे, फिर से कोई आप गड़बड़ी करेंगे, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे पास जब उसका जवाब तैयार है। तो फिलहाल अपडेट ये है। लेकिन कहाँ तो कल सुबह तक ये खबर आई थी, शनिवार सुबह, कि भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अटैक किया गया और हत्फ-2 मिसाइल जो है पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी। दोपहर को खबर आई कि पाकिस्तान चाहता है डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हो। फिर खबर आई कि अमेरिका ने मध्यस्थता करा ली है। और फिर खबर आई कि सीज फायर के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए। तो ये सब जो हुआ दिन भर में, इसके पीछे क्या घटनाक्रम है, क्या है इनसाइड स्टोरी? इसकी इनसाइड स्टोरी ये है पुनीत के करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फतेह 2 लॉन्च की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। वो इंटरसेप्ट कर ली जाती है सिरसा में, और वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो रेंज थी वो करीब 350 किलोमीटर है। तो जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के अटैक बेहद आक्रामक हो जाते हैं। इन अटैक्स के निशाने पर आता है दो तीन एयरबेस आते हैं। एक तो सरगोदा और एक आता है रहीम यार खान। ये दो एयरबेस ऐसे हैं पाकिस्तान के जो बिल्कुल आधुनिक माने जाते हैं, और जो भी इनकी सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है वो इन एयरबेस पे है। और सरगोदा में इनके F-16 भी है। और सरगोदा के पास एक जगह पड़ती है, एक और एयरपोर्ट है, एयरबेस है, मुसाफ एयरबेस। इसके पास एक जगह पड़ती है किराना हिल। किराना हिल का जो इलाका है बेसिकली एक पहाड़ी है, और बहुत ऊंची पहाड़ी नहीं है पर एक अच्छी खासी पहाड़ी है। उसमें एक रास्ता बना हुआ है, जो अनकन्फर्म रिपोर्ट आई है। उस रास्ते पे जाके ड्रोन का अटैक होता है। तो जैसे ही अटैक होता है उसके बाद पूरी डायनामिक्स चेंज हो जाती है। और डायनामिक्स चेंज होने का मतलब क्या है, दरअसल इस पहाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अचानक पाकिस्तान में हड़कंप समझ जाता है। उसकी कहानी ये है कि कहा जाता है रिपोर्टेडली कि इस पहाड़ी के अंदर एक बड़ा तहखाना है, एक बड़ा बेस है, जहाँ पर न्यूक्लियर हथियार रखे गए हैं। तो जब ये पाकिस्तान को पता चलता है कि इंडिया यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसके बाद ये पैनिक आ जाता है पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, और अमेरिका को और चाइना को मैसेज दिया जाता है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है। और ये इसके बाद जो है अमेरिका पूरी तरह और एक्टिव होता है, और चाइना भी एक्टिव होता है। और फिर करीब इंडियन समय के अनुसार करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, फिर ये जो डीजीएमओ वाली कहानी है कि डीजीएमओ का पाकिस्तान का फ़ोन आता है इंडिया को, फिर इंडिया के डीजीएमओ बात करते हैं। तो ये पूरे डॉट्स जो हमने जोड़े, ये ऐसे है। और उसके बाद फिर ये संघर्ष विराम का पूरा मामला सामने आता है। लेकिन शाम होते होते इसका वायलेशन भी होता है। हाँ, शाम होते होते वायलेशन होता है। लेकिन इससे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग आपको जो मैंने कहानी सुनाई, ये कहानी ये है कि भारत ने इस बार जो सवाल उठ रहा है लोगों के बीच में कि संघर्ष विराम क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, उसका बैकग्राउंड ये है कि इस बार इंडियन एयरफोर्स की जो रीच थी वो ना केवल एयरबेस पे थी, चाहे वो जैकबाबाद का हो, भोलारी का हो, जहाँ पे स्क्वाड्रन लीडर की मौत भी हुई है पाकिस्तान के, नूर खान का हो, रहीम यार खान का हो, एबटाबाद का हो,
मुसाफ एयरबेस हो, सारे एयरबेस पे हमारे अटैक्स हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो किराना हिल वाला इलाका है जो एयरबेस से बिल्कुल सटा है, मुसाफ एयरबेस से, इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर असेट्स मौजूद थी पाकिस्तान की। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये पूरा बाद में जो बटन दबाया गया कि संघर्ष विराम हो, उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने इस बार डीप पेनिट्रेशन किया। इंडियन एयरफोर्स ने इस बार दिखा दिया पाकिस्तान को कि आपका रडार सिस्टम, आपका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं है और हम डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में। जो अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि बाद में वॉयलेशन हुआ, बेसिकली वो एक खींच थी पाकिस्तान की, क्योंकि सीज़ फायर हुआ लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं पाकिस्तान की फ़ौज में जो इस एग्रीमेंट को ना माने या उनके मन में उनका ईगो अभी सेटिस्फाइड ना हुआ हो। तो जब इन्होंने ये कल रात वायलेशन किया तो कल रात भी एक अच्छा खासा जवाब दिया गया और उसके बाद फिर मामला फिर से ठंडा हुआ है। उसके बाद मामला फिर से ठंडा हुआ है। लेकिन इसके पहले कल एक और डेवलपमेंट देखने को मिला था। पहले ये कहा गया कि एक मीटिंग बुलाई गई है जो कि ये तय करती है कि परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए, कहाँ किया जाए, इसके लिए। फिर विदेश मंत्री कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। ये ब्लफ गेम जो खेला गया है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये सब गेम तब खेला गया जब पाकिस्तान को पता चला कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह नाकाम हो गया है। तो नाकाम होने के बाद उन्होंने ये ब्लफ चालू किया न्यूक्लियर मीटिंग करने का। उसके बाद फिर मिनिस्टर ने वो वापस ले लिया क्योंकि उनको कुछ करना तो नहीं था। सेना ने कहा था कि हम मीटिंग कर रहे हैं, सेना की तरफ से आया था, और विदेश मंत्री की तरफ से आया कि नहीं हो रहा है। नहीं हो दोनों अलग अलग दोनों अलग अलग लोगों की तरफ से खबर आई, सेना और विदेश मंत्री। ये कैसे, ये क्या है खेल? बेसिकली दोनों के बीच में मतभेद है। सेना तो बेसिकली एक अजीब व गरीब है, वहाँ की स्थिति वो एक अजीब तरह से बिहेव करती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट को खामियाजा तो सिविलियन गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता है। सिविलियन तो मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी वो पपेट्स हैं। तो बेसिकली पहले कहानी शुरू की गई कि हम मीटिंग कर रहे हैं, फिर कहानी ये शुरू की गई कि भाई हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये पोस्चरिंग थी, एक मैसेजिंग थी, वेस्ट को मैसेज भेजना था, पूरी दुनिया को मैसेज भेजना था, और अपने जो यार दोस्त हैं चीन, तुर्की, उनको भी मैसेज भेजना था कि हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, एक न्यूक्लियर बटन बचा है, इसका ये क्या, इसका क्या करना है। तो ये बेसिकली ये ऐसे मैसेज दिया गया था। लेकिन बाकी को जब मैसेज पहुंचा होगा तो सबने लताड़ ही लगाई होगी। हिरोशिमा नागासाकी के बाद ये ऐसे कोई भी किसी भी मुल्क ने, हालांकि पुतिन ये कह चुके हैं, बार बार ये कह चुके हैं यूक्रेन के साथ संघर्ष में, लेकिन पाकिस्तान तो हर बार इस प्रकार की गीदड़ भभकी देने की कोशिश करता है और हर बार ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमारे पास परमाणु, हमारे पास ताकत है। पहला मुस्लिम राष्ट्र जिसके पास परमाणु ताकत, तो वो उसको उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देख नहीं रहा है, मुझे लगता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जो दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की बात करता है, न्यूक्लियर पावर की बात करता है, उसी के मुहाने पर, उसी के 12 एयरबेस पे, 11 एयरबेस पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक भी किया है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया में कहीं आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो और उसके 11 एयरबेस पे अटैक हो जाए 24 घंटे के अंदर। बताइए आप। मतलब पाकिस्तान के लिए वाकई में टेंस सिचुएशन हो गई थी। टेंस नहीं, उनके पास बचा कुछ नहीं था, क्योंकि जो उनका HQ-9, LY-18 और FM-90 जो चाइनीज़ रडार सिस्टम था या चाइनीज़ इंटरसेप्ट सिस्टम था, जो डिफेंस सिस्टम था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो एक तरह से डिसेबल था। उसकी वजह ये थी कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी, जो अटैक करने की जो रणनीति थी, वो बेहद ही कैलकुलेटेड थी, क्योंकि जितने भी हमारे फाइटर प्लेन्स थे उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, खासतौर पे उसमें ब्रह्मोस भी शामिल है। तो ब्रह्मोस का यूज़ किया तो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये जो पूरा ब्लफ खेला गया ये एटॉमिक वाला, ये तो लास्ट में उन्होंने खेला जब उन्हें लगा कि अब उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, मतलब कि भारत की तरफ से और उधर से गोली आएगी तो यहाँ से गोले के रूप में जवाब मिलेगा, और
बंदूकें लोड हैं बंदूकें, सब कुछ लोड है, केवल उसका एक ट्रिगर दबाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए। करते रहिए आप अपनी आवाम को कुछ भी समझाते रहिए, ठीक है, समझ रही है तो ठीक है, नहीं समझेगी और जिस दिन समझ गई तो उस दिन आपका क्या हाल होगा ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन फिर भी लगे रहिए आप अपने काम में, हम भी अपना काम अंजाम देते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, धन्यवाद।